नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका जग्गू विषय ऑफिशियल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं युक्तियुक्तकरण को लेकर। देखिए, पत्रिका न्यूज़ से ये खबर निकल कर सामने आ रही है। चलिए सीधे उस खबर पर चलते हैं और देखते हैं कि युक्तियुक्तकरण से किस तरह से शिक्षक, बच्चे और युवा जो साथी हैं उनका नुकसान होने वाला है। देखिए, कैसे बढ़ेगी शिक्षा की गुणवत्ता जब सेटअप ही रहेगा कमज़ोर। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में 2008 का जो सेटअप है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। सेटअप के अनुसार शिक्षकों के पद जो हैं वो कम किए जा रहे हैं। तो जब सेटअप ही कमज़ोर रहेगा तो फिर शिक्षा की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी। देखिए, प्रदेश के करीब 4000 स्कूल हो जाएंगे बंद, 35,000 शिक्षकों के पद होंगे ख़त्म। आगे देखिए, जहां सरकार एक और मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाकर स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने की पहल करने जा रही है, तो दूसरी ओर स्कूल शिक्षा विभाग के शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के कदम से प्रदेश भर में करीब 4000 सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे। इतना ही नहीं, 35,000 शिक्षकों के पद खत्म होने की आशंका जताई जा रही है। जब सरकारी शालाओं में शिक्षक ही कम हो जाएंगे तो ऐसे शिक्षा की गुणवत्ता कैसे सुधरेगी, यह बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है। युक्तियुक्तकरण में कम दर्ज संख्या वाले शालाओं को एक ही कैंपस के स्कूलों में मर्ज करने की योजना है। वहीं सेटअप में शिक्षकों के पद भी कम किए जा रहे हैं। शालाओं के मर्ज होने से शिक्षकों के साथ प्रधान पाठक जैसा अहम पद भी कई स्कूलों में खत्म हो जाएगा। युक्तियुक्तकरण के सेटअप में स्कूलों में दर्ज बच्चों की संख्या के आधार पर निश्चित शिक्षकों की उपलब्धता कम कर दी गई है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में वर्ष 2008 के सेटअप में एक शिक्षक कम किया जा रहा है। स्कूल मर्ज करने से प्रधान पाठक के पद भी होंगे प्रभावित। एक नज़र में देखिए, सरकारी स्कूल छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्राथमिक स्कूल जो हैं वो 32,461 हैं। माध्यमिक स्कूलों की बात करें तो 16,570 माध्यमिक स्कूल छत्तीसगढ़ में हैं सरकारी स्कूल। हाई स्कूल 2,704 और हायर सेकेंडरी स्कूल 4,880। ये जो डाटा है, ये जो आंकड़ा है, ये 2023-24 के यूडाइस डेटा के आधार पर लिया गया है। अब देखिए, प्रदेश में 54,000 शिक्षकों के करीब पद जो हैं वो भी खाली हैं। अब प्राथमिक माध्यमिक में एक शिक्षक होंगे कम। देखिए किस तरह से कम किया जा रहा है। सेटअप 2008 में क्या था कि प्राथमिक में अगर 60 बच्चे हैं तो एक प्रधान पाठक और 2 सहायक शिक्षक देने का जो नियम है वो सेटअप 2008 में बनाया गया है। लेकिन अब उस सेटअप को चेंज करके क्या किया गया है कि प्राथमिक में 60 बच्चों पर केवल एक प्रधान पाठक और केवल एक शिक्षक, मतलब एक पद जो है वो सहायक शिक्षक का यहाँ पर ख़त्म किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। उसी तरह पूर्व माध्यमिक की बात करें तो 105 बच्चों की संख्या पर एक प्रधान पाठक और 4 शिक्षकों का नियम जो है वो सेटअप 2008 में था। लेकिन अभी उसको चेंज करके उसको बदल दिया गया है और 105 बच्चों की संख्या पर एक प्रधान पाठक और साथ ही 3 शिक्षक दिया जा रहा है। मतलब कि प्राथमिक विद्यालयों की बात करें तो एक शिक्षक वहाँ से कम किया जा रहा है और माध्यमिक विद्यालयों से भी एक शिक्षक जो है वो कम किया जा रहा है। अब दोनों स्तर पर एक शिक्षक कम होंगे तो एक ही कैंपस में प्राथमिक, माध्यमिक और हायर स्कूल होने पर प्रधान पाठक की जगह जो है प्राचार्य पर होगी पूरी जिम्मेदारी। तो प्रधान पाठक का जो महत्वपूर्ण पद है उसको भी समाप्त करने की पूरी योजना जो है वो सरकार के द्वारा बनाई गई है। अब प्रधान पाठक का पद जो है वो खत्म होगा। प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शाला एक ही कैंपस में होने पर मर्ज कर एक ही प्रधान पाठक का पूरे स्कूल का प्रभार देने की योजना जो है वो सरकार द्वारा बनाई गई है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि जब शिक्षक नहीं होंगे तो फिर बच्चे कैसे आएंगे। एक और सरकारी स्कूलों में पहले ही बच्चों की संख्या में कमी आई है। अब युक्तियुक्तकरण के माध्यम से स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी सेटअप में बदलाव करने से स्कूलों में उपलब्ध बच्चों के आधार पर शिक्षकों की और कमी की जा रही है। जब सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही कम रहेंगे तो कैसे अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजेंगे। 2 शिक्षक कैसे 60 बच्चों के स्कूलों को संभालेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को कैसे मिल सकेगी, जबकि शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा वर्तमान में अपार आईडी बनाने समेत कई अन्य सरकारी काम की जिम्मेदारी दी जा रही है। अधिकारियों के इस कदम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरुद्ध भी कदम माना जा रहा है।
तो प्राथमिक विद्यालयों में, माध्यमिक विद्यालयों में दुनिया भर की जानकारी रहती है। आप अलग अलग गूगल फॉर्म बनाते हैं, आपको गूगल फॉर्म के माध्यम से जानकारी चाहिए रहता है, फिर आप उसको हार्ड कॉपी में भी लेते हैं। तो बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं, एक शिक्षक को तो आप ऑफिस में बिठा कर रखते हैं और साथ ही 60 बच्चों के ऊपर आप केवल और केवल एक सहायक शिक्षक दे रहे हैं, एक प्रधान पाठक दे रहे हैं, और इससे शिक्षा की गुणवत्ता जो है वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। पूरी तरह से सरकारी स्कूलों को ख़त्म करने की योजना है। अब देखिए, ये जो है युवाओं के साथ किस तरह से इसका झटका लगने वाला है और युवाओं के साथ किस तरह से छलावा किया जा रहा है, धोखा किया जा रहा है। देखिए, युक्तिकरण से आशंका जताई जा रही है कि शिक्षकों के पद खत्म होने से आगे भर्ती नहीं निकाली जाएगी, जो युवाओं के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस संबंध में टीचर्स एसोसिएशन ने भी आशंका जाहिर की है। वर्तमान में प्रदेश भर में करीब 54,000 से ज़्यादा शिक्षकों के पद जो हैं वो खाली हैं। इससे करीब 35,000 शिक्षकों की पद जो हैं वो प्रभावित होंगे। अब सरकार के द्वारा इन पदों को खत्म कर नया सेटअप जारी करने की बात जो है कही जा रही है। तो युक्तिकरण से लगभग 35,000 शिक्षकों के पद जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाएंगे और अभी अंदेशा लगाया जा रहा है कि 54,000 लगभग पद जो हैं वो सरकारी स्कूलों के छत्तीसगढ़ में रिक्त हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के पूर्व वर्तमान सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त होने की बात कही थी। तो लगभग 60,000, 55 से 60,000 के बीच में पद जो हैं वो रिक्त हैं और युक्तिकरण करके 35,000 लगभग पद जो हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इस तरह से आप शिक्षक भर्ती करने से बच रहे हैं और युवाओं के साथ आप क्या कर रहे हैं ये तो आप ही जानते हैं। निजीकरण को देखिए किस तरह से बढ़ावा मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग के सेटअप कम करने जैसे कदम से शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देने का कदम माना जा रहा है। शिक्षकों की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभिभावक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में भेजेंगे। शिक्षकों की कमी के चलते पहले ही सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। अब शिक्षक कम होने से दर्ज संख्या और कम होने की आशंका जताई जा रही है। स्वाभाविक सी बात है, शिक्षक कम होंगे, पढ़ाई प्रभावित होगी, तो पालक जो हैं अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में भेजेंगे और जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो निजी विद्यालयों में भेजने में सक्षम नहीं हैं, उनके बच्चों का तो अब भगवान ही मालिक है। शालाओं का युक्तिकरण किस तरह से हो रहा है उसको देख लेते हैं। देखिए, एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक प्राथमिक विद्यालयों का युक्तिकरण होगा। एक ही परिसर में अगर 2 प्राथमिक विद्यालय हैं या 2 से अधिक हैं तो उनको एक ही स्कूल में मर्ज किया जाएगा। एक ही परिसर में संचालित 2 या 2 से अधिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का भी युक्तिकरण होगा। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालयों का युक्तिकरण होगा। एक ही कैंपस में अगर प्राइमरी और मिडिल स्कूल है तो उन दोनों का युक्तिकरण होगा और एक ही में संचालित होगा वो, और यहाँ से फिर एक प्रधान पाठक का पद भी खत्म होगा और एक ही प्रधान पाठक के अंदर दोनों स्कूलों को रखा जाएगा। एक ही परिसर में संचालित पूर्व माध्यमिक व हाई स्कूल विद्यालयों का युक्तिकरण होगा। एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विद्यालयों का युक्तिकरण होगा और एक ही परिसर में संचालित हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी विद्यालयों का युक्तिकरण होगा। तो अगर एक ही कैंपस में स्कूल है तो उन स्कूलों का युक्तिकरण होना है, वो आपस में मर्ज होंगे और प्रधान पाठक के पद भी वहाँ पे खत्म होंगे। एक ही प्रधान पाठक या फिर प्राचार्य रहेंगे, साथ ही शिक्षकों के पद भी जो हैं वो खत्म होंगे। शालाओं के युक्तिकरण के मापदंड क्या हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करें तो ऐसे विद्यालय जिनकी दूरी जो है 1 किलोमीटर से कम है या 1 किलोमीटर के अंदर है और बच्चों की दर्ज संख्या अगर 10 से कम है तो उन स्कूलों का जो है युक्तिकरण होगा। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो ऐसे विद्यालय जिनकी दूरी जो है वो 500 मीटर से कम है और बच्चों की संख्या, दर्ज संख्या जो है वो 30 से कम है, तो ऐसे शालाओं का जो युक्तिकरण है वो होना है। और नक्सल प्रभावित क्षेत्र और दूरस्थ वनांचल के विद्यालयों के युक्तिकरण पर विचार के लिए जो है कलेक्टर का विवेकाधिकार है, तो कलेक्टर अपने हिसाब से उसका निर्णय लेंगे। अब देखिए, 2008 के सेटअप का हो पालन है। टीचर्स एसोसिएशन लगातार जो है युक्तिकरण का विरोध कर रहे हैं और एक तरह से विरोध भी किया जा रहा है और साथ ही जो 2008 के सेटअप से छेड़छाड़ की जा रही है, जो बहुत सारी विसंगतियां हैं युक्तिकरण में, उन सभी को दूर कर जो है उचित व्यवस्था करने की मांग टीचर्स एसोसिएशन के द्वारा लगातार की जा रही है। चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने युक्तिकरण की दोषपूर्ण नीति से शिक्षा की गुणवत्ता गिरने की आशंका जताई है और साथ ही इसका विरोध भी किया है। एसोसिएशन का कहना है कि सेटअप के विपरीत युक्तिकरण का नियम जो है वो शिक्षकों को स्वीकार नहीं है। सेटअप शिक्षा विभाग की शालाओं में पद का मूल आधार है, इसलिए 2008 को जारी सेटअप का समुचित क्रियान्वयन हो। युक्तिकरण के दोषपूर्ण व विसंगतिपूर्ण बिंदुओं को शिक्षा विभाग अलग करे, इसके बाद शिक्षकों की व्यवस्थापन के विषय में सोचे। सेटअप बदलने से सरकारी स्कूल और शिक्षकों की संख्या कम होगी, इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो निजीकरण को ही बढ़ावा देने की योजना है पूरी तरह से।
तो देखिए साथियों, इस तरह से होती है राजनीति। कहा विधानसभा चुनाव के पूर्व बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े जो है घोषणाएं की गई, चुनावी घोषणा पत्र बनाया गया, 57,000 शिक्षकों के पद रिक्त होने की बात कही गई थी, 2 साल के भीतर में उन पदों को भरने की बात कही गई थी, मोदी की गारंटी, जिसको गारंटी कहा गया था। तो ये सारी बातें कही गई थी, लेकिन जैसे ही सरकार बनी उसके बाद फिर पूर्ण योजनाबद्ध तरीके से जो है सरकारी स्कूलों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गरीब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ऐसे बच्चे, ऐसे पालक जो अपने बच्चों को निजी विद्यालयों में नहीं भेज सकते, सरकारी विद्यालयों में भेजने के लिए विवश हैं, उन बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उन पालकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और ऐसे युवा जो बड़ी उम्मीद लगाकर घोषणा पत्र, चुनावी घोषणा पत्र को देखकर शिक्षक भर्ती की आस लगाकर अपना महत्वपूर्ण जो मतदान किए थे, सरकार बनवाने में अपना सहयोग दिए थे, उन युवाओं के साथ छल हो रहा है, पद समाप्त किया जा रहा है। 57,000, 55,000, 54,000 पद रिक्त हैं और उनमें से 35,000 शिक्षकों के पद जो हैं वो एक झटके में समाप्त किया जा रहा है। शिक्षक भर्ती का झंझट ही खत्म। आप करते रहिए तैयारी। चलिए साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।